स्टार्ट करते हैं। और प्रतिशत के अंदर, परसेंटेज के अंदर अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। जो भी साथी बाद में क्लास देखे तो परसेंटेज का पहला पार्ट भी देख ले। प्रियंका जी 12 से प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल नमस्कार। राम गोपाल जी बोल रहे हैं बीकानेर की दरा से प्रणाम, बिल्कुल नमस्कार। चलो आइए दोस्तों, अपनी जुलाई के अंदर एग्जाम भी है। रीट लेवल फर्स्ट में क्या है टॉपिक, बिल्कुल चेतन राम जी, प्रतिशत आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन परसेंटेज पे सारी अर्थमेटिक होती है। अपन ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर भी परसेंटेज काम में आता है। मैन जी धन्यवाद। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलो आइए, और आप शेयर करके अब आ जाओ लाइव आइए। अब अपन करते हैं स्टार्ट, यानी प्रतिशत की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। और परसेंटेज के अंदर अपन ने दो टाइप तो पढ़ ली। अब तीसरी टाइप क्या है, अब मैं हर जगह आपको ट्रिक वरिक ऐसे सूत्र उत्तर याद करवाने वाला नहीं हूं, एक ही प्रतिशत बेस पे ही पढ़ेंगे। चलो आओ, यानी मैं ये कह रहा हूं कि जब अपन प्रतिशत के मानों, यानी 2% की राशियों का तुलना करना, 2% की राशियों की तुलना। अब देखिए, इसके अंदर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। पूजा कुमार जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, नमस्कार सभी को। देखिए साहब, क्वेश्चन ये ले रहा हूं, क्वेश्चन ये है मेरा कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए, ना कोई इसमें सूत्र काम में लेंगे, सीधा करेंगे, ठीक है। आज अच्छे साथी जुड़े हुए लाइव। देखिए, ए की आय बी की आय से कितनी है, 20% कम, और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय है वो बी की आय से क्या है, 20% कम है। इसका मतलब ए की आय क्या है, कम, और बी की आय क्या है, ज्यादा। आपको ये बोल दिया गया कि ए की आय तो कम है, तो बताओ बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है। अब ऐसे मत कर देना कि सर ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से 20% अधिक हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, आइए दो तरीकों से बताता हूं एक क्वेश्चन को। ए और इधर हो गया बी, पहले मैं 100 मानकर करवा रहा हूं। ए की आय बी की आय से कितने, 20% कम है। तो एक बात बताओ, बी की आय को मैं 100 मान लेता हूं, बी की आय को क्या मान लेता हूं, 100। मैंने बी को ही 100 क्यों माना, ए को क्यों नहीं माना? क्योंकि आपको यह कहा गया है कि बी की आय से कम है। क्या कहा गया है, बी की आय से, तो पहले आपको किसकी माननी पड़ेगी, बी की माननी पड़ेगी। किसकी मान ली, बी की। अब एक बात बताइए, 100 से 20% कम, 100 से 20% कम कितना होता है, 80। कितना होता है, 80। भारत सिंह जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बोलो कितना हो गया, 80, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं अपन ने, ये कहा कि इससे 20% कम है, अपन ने 20% कम कर दी, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, और अपन ने 80 कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। यानी किसके सापेक्ष पूछ रहा है कि 80 से 100 कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे नहीं पूछ रहा है कि 80 से 100 कितना अधिक है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि बी की आय इससे कितनी अधिक है। तो एक बात बताओ, पहले सीधा पूछूं आपसे, तो बताओ 80% गलत है साहब। बताओ कितना अधिक है, आप कहोगे सर 20 अधिक है। बोलो कितना अधिक है, 20 अधिक, लेकिन किससे, 80 से। तो ये लीजिए साहब, बोलो 20 बटे बोलो कितना, 80 इंटू बोलो क्या हो गया, 100। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे बोलो 4, 100 से 4 काटेंगे बोलो कितना, 25%। यानी कितने प्रतिशत अधिक होगी, 25%। कितने प्रतिशत अधिक होगी, 25%। साथ में कमेंट करके आंसर बताएं आप, मैं पढ़ पा रहा हूं आपकी कमेंट। अब देखिए, एक बार फिर बता रहा हूं कि ए की आय बी की आय से कितने, 20% कम। तो आपने क्या मान लिया, पहले बी की आय मान ली, फिर आप कहते हो सर इससे कितने प्रतिशत, 20% कम है ये, इसका मतलब 80 हो गई। अब आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि बी की आय, देखो बी की आय ए की आय से इससे कितनी अधिक है, इससे कितनी अधिक है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 80 के सापेक्ष। कल मैं बता रहा था आपको
कि जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको बट्टे में रखते हैं और जिसका पूछा जाता है वो ऊपर रखते हैं। क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। अब ये ऐसे नहीं पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है, ऐसे नहीं पूछा है, ऐसे नहीं पूछा है। ये बोल रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपने कहा कि 20 तो अधिक है, लेकिन किसके सापेक्ष? 80 के सापेक्ष। किसकी तुलना में? 80 की तुलना में बट्टे 80 किया, इंटू क्या कर दिया? 100। अब देखिए यदि आपसे ये इस तरीके से पूछ लेता, इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछता बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। चीजों को अच्छे तरीके से समझिए, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। कितने प्रतिशत अधिक है। अब आपसे ये नहीं बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। आप क्या करते हैं, इस तरीके का पढ़ा और ट्रिक रटी और काम कर लिया और बाद में क्वेश्चन में आ गया कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अधिक पूछा ही नहीं, आपने तो तुरंत इस तरीके से किया और करके आ गए, क्योंकि आपने ट्रिकों के रट्टे लगाए हैं। कितने प्रतिशत, इसका मतलब ये क्या है? बोलो 100। बोलो क्या है? 100 किसके सापेक्ष? 80 के सापेक्ष। अधिक नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि बी की आय किसके सापेक्ष? 80 के सापेक्ष। इंटू क्या कर देता हूं? 100। इंटू क्या कर देता हूं? 100। 1 0 से 1 0, 2 से काटूंगा, बोलो कितना गया? 4। 2 से काटूंगा, बोलो कितना गया? 5। 4 से काटूंगा, बोलो कितना? 25। तो एक बात बताइए साहब, मान कितना आ गया? 125%। तो बी की आय ए की आय की 125% है। कितने प्रतिशत? 125%। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कितना अधिक है, तो आप यहां से भी बता सकते हैं कि सर 25% अधिक है। कितना प्रतिशत? 25%। अब देखिए यदि आप ये कहें कि सर दूसरे तरीके से कैसे बताओगे, तो मैं आपको पहले दिन प्रतिशत का भिन्न में बदलने का तरीका बताया था। आप कहते हो देखिए साहब 20%, देखिए 20%, बोलो 20% को मैं क्या लिख सकता हूं भिन्न में बदलूंगा, तो बोलो 20/100। 20/100 जब मैं क्रॉस करूंगा तो बोलो मान कितना आ गया? 1/5। 1/5। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। ये ए हुआ और ये बी हुआ, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने? 20% कम है। इसका मतलब जब बी की आय 5 होगी, बी की आय 5 होगी, तो ए की आय 1 कम, ए की आय 1 कम यानी 4। बी की आय जब 5 होगी तो ए की आय बोलो कितनी होगी? 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, ये पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, यानी किसकी आय? बी की आय। बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप कहते हैं कि सर वैसे तो 1 अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन किसके सापेक्ष? 4 के सापेक्ष। बटे 4 कर देता हूं, इंटू क्या कर देता हूं? 100। मान आ गया आपका 25%। कितने अधिक है? 25%। ये लीजिए साहब, ये लीजिए, मात्र 10 सेकेंड में कर सकते हैं आप। यदि आप इस तरीके से पूछे जाए आपसे कि बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है, अधिक नहीं पूछा है, कितने प्रतिशत है, तो आप कैसे करते कि सर ये तो क्या है? 4, ये तो बट्टे में कर दिया 4, क्योंकि ए की आय के सापेक्ष पूछ रहा है। और बोलो बी की आय कितनी है, टोटली पूछे कि कितनी है, तो ये लीजिए साहब बट्टे 5 इंटू बोलो क्या कर दिया? 100। 4 से काटेंगे, बोलो 25। मान कितना आ गया? 125%। मान कितना आ गया? 125%। ये लीजिए, मैंने तो आपके सामने 2 तरीके रख दिए और आपको इसके अंदर मैंने कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताई, सीधा प्रतिशत बेस पे बताया। ऐसे ही अपने प्रतिशत बेस पे लाभ हानि चलेगी, प्रॉफिट लॉस चलेगा, CISI चलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे, आइए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप साथ में कीजिएगा भी। बोल रहा है कि गीता की आय सीता की आय से 20% अब की बार अधिक ले लेता हूं, 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बताइए। अब 2 क्वेश्चन बना रहा हूं, इसके अंदर 2 क्वेश्चन बना रहा हूं कंपैरिजन करके, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। कंपटीशन फाइट करने के लिए रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर होंगे उतनी सफलता आपके नजदीक आएगी। गीता की आय सीता की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बताओ सीता की आय गीता की आय
गीता की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। साथ में कॉपी पेन रखें, कितने प्रतिशत कम होगी, क्योंकि आप गणित पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सर आप तो ऑब्जेक्टिव टाइप करवा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, चल रहा है काम, ठीक है, साथ साथ में सोल्व करते जाए। यदि इसमें साथ में ये भी पूछ लेता, जैसे एक क्वेश्चन तो ये होगा कि सीता की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। एक यदि इसके अंदर ये पूछ लेता कि सीता की आय कितने प्रतिशत है, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोर्ड पे आपको एक नजर आ रहा है, लेकिन दो क्वेश्चन है, देखिएगा। आइए साहब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दो तरीकों से करवाने वाला हूं, दो तरीकों से। गीता की आय सीता की आय से कितनी है, 20% अधिक। एक तरफ लिखता हूं मैं गीता और एक तरफ लिखता हूं मैं सीता। देखो दोस्तों, गीता की आय किससे, सीता की आय से 20%। इसका मतलब पहले मेरे को किसका मानना पड़ेगा, सीता का मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सीता के आधार पे बता रहा है कि सीता की आय से किसकी अधिक है, गीता की। तो पहले किसको मानना पड़ेगा, सीता का। ये मान लिया मैंने 100, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितनी है, 20% अधिक। इसका मतलब एक बात बताओ, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। 20% अधिक करते ही कितना होगा, 120, ठीक है। अब देखिए, ये तो बोलो क्या है, अधिक है, ये तो बोलो क्या है, अधिक। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब गीता की आय सीता की आय से अधिक है, तो बताओ ये क्या होगी, कम। ये क्या होगी, कम। अब कितने प्रतिशत कम है वो अपन देखेंगे। देखिए, कम देखना है तो एक बात बताओ, कितने कम। आप कहोगे सर ये तो है 20 कम। बोलो कितना, 20 कम। नेहा तंवर जी बिल्कुल राइट, राजकिरण जी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट। यानी कितनी कम है, 20 कम है। ये लीजिए 20 कम। आप 20 कम किसके हिसाब से बता रहे हो, किसको देखकर बता रहे हो, 100 को देखकर थोड़ी बता रहे हो। आप कह रहे हो सर हम तो 120 को देखकर बता रहे हैं। किसको देखकर बता रहे हो, 120 को देखकर। व्यवहार में लेके आओ इन चीजों को, 120 को देखकर। तो यानी 120 को देखकर आपने कहा कि सर 20 कम है। आपने ये लीजिए बट्टे में क्या कर दिया, 120 इंटू बोलो क्या कर दिया, 100। 10 से 10, 2 से काटूंगा बोलो 6 आ गया। फिर 2 से काटूंगा बोलो 3 और 2 से काटूंगा बोलो कितना, 50। यानी मान कितना आ गया आपका, 50/3%। 50/3%। और आगे में करता तो 16 बार चला गया, 16 × 48, ऊपर बचा 2। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो बताओ कितने प्रतिशत कम है। आप कहोगे सर 16 सही 2/3%। पवन जी, गुड्डू जी बिल्कुल राइट है आपका, 16 सही 2/3%। अब आपने इस क्वेश्चन का तो आंसर निकाल दिया, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सीता की आय गीता की आय का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो आप ये कहोगे सीता की आय कितनी है, 100। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, गीता के सापेक्ष। तो बताओ गीता की कितनी है, 120। इंटू बोलो क्या कर दिया मैंने, 100। तो ये आपका आंसर क्या आया है, यानी सीता की आय गीता की, देखो किसकी पूछ रहा है, सीता की ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे किसका पूछ रहा है, गीता का। यानी किसके सापेक्ष पूछ रहा है, गीता के सापेक्ष। तो गीता को तो बट्टे में रख दिया, गीता की जो आय है उसको बट्टे में रख दिया। और बोलो ऊपर किसका रख दिया, सीता का। MR जी बोल रहे हैं सॉरी सर जी आज मेरे नेट खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना, बाकी कल बचा के रखना। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट। 2 से काटूंगा बोलो 6, 2 से काटूंगा बोलो 5, फिर 2 से काटूंगा बोलो कितना 3, 2 से काटूंगा बोलो कितना 50। बोलो 50 × 5 कितना आ गया, 250। 250/3 किया तो 8 × 3 = 24। 8 × 3 = 24, एक बचा। फिर बोलो कितने 10 हो गए। फिर बोलो 3 × 3 = 9 और बोलो कितना आ गया, 1/3%। 83 से 1/3%। यानी गीता की आय सीता की आय का, यानी सॉरी सीता की आय गीता की आय का कितना है, 83 से 1/3% है। ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें इस तरीके से भी सोचा करो कि यानी गीता की आय है सीता की आय से कम है। इसका मतलब अब देखो मान लीजिए कई बार आपके पास 5 ही सेकंड बची है, यानी पेपर के अंदर 5 ही सेकंड बची है और ये क्वेश्चन आ गया। तो कई बार क्या होता है, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और आपको पढ़ाने वाला अच्छा है, आप अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो आप 5 सेकंड के अंदर भी उस क्वेश्चन के अंदर जब तुक्का लगाओ तो 5 सेकंड के अंदर आपके 2 ऑप्शन भी बच जाते हैं। 2 ऑप्शन भी बच जाते हैं। कैसे कि आपसे ये पूछा गया कि कितनी कम है, ठीक है, कितने प्रतिशत वो कितनी कम है। आपसे पूछा कि सीता क्या है गीता की क्या है, कितनी कम है। तो आपको ये अनुमान लगाना चाहिए,
आपको ये अनुमान लगाना चाहिए कि ये 120 है, ये 100 है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 120 अपने आप में 100% है, तो ये कुछ ना कुछ क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास कितने ऑप्शन बच जाते हैं, 2 ऑप्शन कम वाले बच जाते हैं। पवन चौधरी जी बिल्कुल आपका राइट है, भारत सिंह जी बिल्कुल राइट है, मोनू कुशवाहा जी बोल रहे गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग, ओम चौधरी मारवाड़ी लाइक कर दो बिल्कुल, दिनेश कुमार मीना जी नमस्कार। अब देखिए दूसरे तरीके से कि सर चलो आपका दूसरा तरीका भी तो पेश कीजिए। आइए साहब, दूसरा तरीका प्रतिशत बेस पे करूंगा, तो बोलो 20%, बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 20/100, बोलो क्या लिख सकता हूं, 20/100। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1/5, बोलो क्या लिख सकता हूं, 1/5, यानी 5 के ऊपर 1, 5 के ऊपर 1, पीछे वाली क्लास में बताया था। देखिए ये हो गए अपने गीता जी, ये हो गए अपने सीता जी, ठीक है। ओम चौधरी जी लाइक करो, बिल्कुल लाइक करो, आज तो अच्छी संख्या आ रही है आपकी लाइव की। आप जैसे ही ज़्यादा लाइव आते हैं हम वैसे ही ज़्यादा उत्साहित होकर पढ़ाते हैं, अजब गजब तरीके आपके सामने पेश करना चाहते हैं बाद में। देखिए यानी अब गीता और सीता हो गए। अब क्या कह रहा है कि सीता की आय 20% अधिक है, यानी गीता की आय सीता से क्या है, 20%। प्रिया शर्मा जी हाय सर, नमस्कार नमस्कार। गीता की आय सीता की आय से 20%। एक बात बताओ, जब सीता की आय 5 होगी, जब सीता की आय 5 होगी तो गीता की आय क्या है, गीता की आय क्या है, 20% अधिक है। इसका मतलब जब सीता की आय 5 है तो गीता की आय 1 अधिक होगी। बस राम गुर्जर जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बास राम जी है या बस राम जी जो भी है भाई साहब, यानी ये 5 है, बोलो 1 अधिक होगी तो बोलो कितना हो गया, 6, बोलो क्या हो गया, अधिक। लॉइन हेड आप बहुत अच्छा पढ़ाते रहे हो सर जी, बिल्कुल धन्यवाद साहब। अब देखो यानी ये 5 तो बोलो ये कितनी, 6, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये गीता की आय सीता की आय से ज्यादा है तो ये कन्फर्म है कि सीता की आय गीता की आय से क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। अब देखिए ये क्या होगी, कम होगी। तो एक बात बताओ इससे ये कितनी कम है, आप कहोगे सर 1 कम, बोलो कितनी कम, 1 कम। अब आपने 1 कम किसके आधार पे बताया, कोई सुगंध आई क्या आपको कि सर हाँ 1 कम है, कैसे बताया आपने, आपने इस 6 को देख के कहा, आपने इस 6 को देख के कहा कि ये सर 1 कम है। तो जिसको देखकर कहा, जिसके सापेक्ष आप बात कर रहे हो उसको बटे में रख दो, उसको बटे में रख दो, इंटू बोलो क्या कर दूं 100, इंटू बोलो क्या कर दूं 100, कैंसिल आउट करूंगा, 2 से करेंगे 3 आ गया, 2 से करेंगे बोलो 50 आ गया, 50/3 आपने अभी अभी हल किया है, 16 से 2/3% हो गया। दूसरा देखिए, अब यदि आपसे ये पूछता दूसरा क्वेश्चन कि सीता की आय गीता की आय का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो एक बात बताओ, जब सीता की आय गीता की आय का पूछा जा रहा है, किसका, गीता की, तो एक बात बताओ गीता की आय कितनी, 6, किसका पूछ रहा है, सीता का। अब कम ज्यादा नहीं पूछ रहा है, सीधा सीता का पूछ रहा है, तो बताओ सीता का कितना होगा, 5, इंटू बोलो क्या कर देता हूं भाई साहब 100, इंटू क्या कर देता हूं 100। ये 100 क्यों कर रहा हूं, ये 100 क्यों कर रहा हूं, बताओ, प्रतिशत निकालना है मेरे को, प्रतिशत निकालना है, मैं हिस्सा नहीं निकाल रहा हूं, मैं प्रतिशत में निकाल रहा हूं मान। आगे कैंसिल आउट करेंगे, देखो साहब 2 से काटा 3, 2 से काटा बोलो कितना 50, बोलो कितना आ गया 250/3, 250/3। और ये लीजिए आगे काटेंगे तो 8 × 3 24, 1 बचा 10 हो गए, और 3 3 9, और फिर बोलो 1 बचा, और ये लीजिए साहब 83 सही 1/3। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2% बताए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सभी साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, अच्छे तरीके कमेंट करके बताओ बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है क्या ये तरीका। इसी तरीके से पूरी अर्थमेटिक ज्योमेट्री सारी की सारी तरीके हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे, अजब गजब तरीके। सिर्फ और सिर्फ आप साथी जुड़ते रहें। और दूसरी बात, गणित को रटे नहीं भाई साहब, गणित को रटे नहीं, क्योंकि गणित रटने का सब्जेक्ट नहीं है, गणित रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप दीर्घ स्वर संधि के अंदर रट लेते हो सर आ ई ऊ बनता है, गुण में ए ओर बनता है, वर्दी में ऐ औ बनता है, यण में ये व बनता है, अय आदि में अय आय औ आव बनता है। ऐसे रटे नहीं, चीज़ों को समझे, व्यवहारिक चीज़ें हैं, इनको पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। ऐसे नहीं गुरुजी रटे लगा लें, नहीं नहीं, हर जगह आप इस तरीके से रटे लगाओगे तो ये दिमाग में कितने रट्टे लगाओगे भाई साहब, आप चीज़ों को समझिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे साथी लाइव जुड़े हुए, लाइव बने रहे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं ए बी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को बार बार ये कोई राम श्याम गीता सीता लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है मैं ए बी ले लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ए की आय
ए की आय, सभी साथी नोट करेंगे, सभी साथी नोट करेंगे और आंसर भी बताएंगे। जब मैं लिख रहा हूं इतने में आप तुरंत क्या करें, सॉल्व करके आप बता दें मेरे को, क्योंकि मेरे को ज्यादा समय क्यों लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, और आपको क्या है, आपको तो तुरंत निकालना है, तरीका मैंने बता दिया। ए की आय बी की आय से, बी की आय से, बी की आय से 10% कम है, 10% कम है, तो बताइए, तो बताइए, अब दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, तो बताइए ए की आय, ए की आय, ए की सॉरी बी की आय, बी की आय, बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बनाने का तरीका बता देता हूं। यदि आप सोच रहे सर कितना प्रतिशत कम है, नहीं लिख सकते क्या, होगा ही नहीं ऐसा, ऐसा होगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। प्रिया जी बोल रहे हैं, धन्यवाद प्रिया जी। हंसा स्वामी जी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि बी की आय, बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय का, ए की आय का कितने प्रतिशत, ए की आय का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत है। अब आप जब बुक के अंदर देखोगे ना, किसी भी बुक में पढ़ लेना, आपको ये दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन यही मिलेगा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक और कम वाले मिलेंगे, ऊपर लिखी हुई मिलेगी कि ट्रिक प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत करो इंटू 100 करो, यही ट्रिक मिलेगी। और यहाँ पे आपको कोई ट्रिक नहीं बताई जाती है भाई साहब। कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं, एक नंबर आगे आंसर लिखे, 2 नंबर आगे आंसर लिखे, यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। कमेंट करके बताएं फटाफट। यदि आप सही आंसर दे रहे हैं इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं और आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। आप में से यदि लगभग इतने छात्र लाइव जुड़े हुए हैं, इसमें से यदि 10 छात्र भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं और बाकी सही दे रहे हैं, इसका मतलब आप गलत पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। यदि सभी साथियों के गलत हो रहे हैं, इसका मतलब मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं। चलो बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए। ओम चौधरी जी का आ रहा है 1119। हाँ, और भी बताइए साथी, सभी साथी बताएं, कमेंट करके बताओ फटाफट। सभी लाइव स्टूडेंट लाइक कर दे प्लीज। प्रिया जी बोल रहे हैं बिल्कुल सभी साथी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये तो कहने की बात ही नहीं है, आप सब साथी, आज डिजिटल इंडिया हो रहा है तो भाई साहब सबको पता है। और प्रिया जी बार बार बोल रहे हैं कि सभी साथी लाइक करें, शेयर करें, तो कम से कम करना चाहिए आपको। राज किरण जी बोल रहे हैं 11 सही 1/9, एक में 11 सही 1/9। महन जी बोल रहे हैं कर दिया लाइक, धन्यवाद साहब। अंजलि मेघवंशी जी बोले 11 सही 1/2, चेक कीजिए एक बार। सभी लाइव स्टूडेंट लाइक करें। भारत सिंह जी बोल रहे हैं 11 सही 1/9। कुछ विद्यार्थी सही लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के क्वेश्चन अभी भी, आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं। क्वेश्चन तो सही है। दिनेश कुमार मीना जी सर मैं तो अभी आया हूँ। बिल्कुल साहब, आप कल समय पर जुड़े 8:15। रेणु सैनी जी 11 तो नहीं आ रहा है। चलो देखिए, अब मैं बताता हूं किस तरीके से करना, अभी भी अच्छे तरीके से समझ लेना। इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेके आता हूं, ठीक है। राजकुमार जी मेघवाल जी बोले गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखिए ए की आय बी की आय से 10% कम है। देखो दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा। थोड़ी इधर जगह ले लेता हूं, दो तरीके से बताने वाला हूं। देखो ए की आय, यहां पे लिखा मैंने ए, यहां पे लिखा मैंने बी, कुछ भी नहीं रट रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं रट रहे हैं। बोला कि ए की आय बी की आय से 10% कम है। सोमन चौधरी जी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। ए की आय बी की आय से क्या है, 10% कम है। तो इसका मतलब किससे कम है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए किससे कम है। आप कहोगे सर बी से कम है। किससे कम है, बी से। तो पहले बी का रखो ना, बी का रख दिया मैंने 100, रख दिया। अब देखिए साहब, ए की आय क्या है, बी से कम है। बोलो बी की आय से कितने प्रतिशत कम, 10%। तो 100 से 10% कम है, यानी -10% करना है। बोलो कितना आ गया, 90। बोलो कितना आ गया, 90। ठीक है। अब देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है, बताओ बी की आय ए की आय से ज्यादा होगी या नहीं होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रेमा जी नमस्कार। अब बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कितने प्रतिशत अधिक। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक। तो अब देखिए साहब, बोलो कितने, पहले तो ये बताओ, प्रतिशत तो बाद में निकालेंगे, पहले बताओ कितना अधिक। आप कहोगे सर 90 से 10 अधिक है 100।
अशोक यादव जी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते भाई साहब। यानी 100 किससे अधिक, 90 से। कितना अधिक? आपने कहा सर 10 अधिक, आपने कहा सर 10 अधिक। आपने 10 कैसे लिख दिया? आपने 10 लिख कैसे दिया? आपने कहा सर हमने तो 90 को देखकर लिखा है। तो ये लीजिए साहब, बोलो बटे 90, बोलो बटे 90। अब आपको प्रतिशत में मान निकालना है, मैं इंटू 100 कर देता हूं। प्रतिशत में मान चाहिए आपको, बोलो क्या कर दिया? 100 कर दिया। आगे काटने पीटने का कार्य, ये लीजिए साहब 100 बटे 9 आ गया। 100 बटे 9 को आप क्या लिखते हो सर? 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। आपका आंसर आएगा कि सर 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, तो क्या है? अधिक। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है? बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए ये तो कितने प्रतिशत अधिक, और अब की बार आपसे कितने प्रतिशत अधिक नहीं पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत ही पूछ रहा है। सिर्फ क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत। किसका पूछ रहा है? 100 का। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? 90 के। यानी किसका पूछ रहा है? बी का। किसके सापेक्ष पूछ रहा है? ए के। जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको बट्टे में रखो, मैंने 90 रख दिया। बताओ किसका पूछ रहा है? बी का। ज्यादा या कम नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है बी का। तो बताओ मैं क्या लिख दूंगा? 100 इंटू, बोलो मैं क्या कर दूंगा? 100 हो गया। 10 से 10 काट दिया, बोलो क्या आएगा? 1000 बटे 9। 1000 बटे 9 भाग देंगे 11 इंटू 9 99, एक बचा। फिर बोलो कितना हो गया? 10 111। फिर बोलो कितना आ गया? 1 बटे 9 प्रतिशत। बोलो अब एक बात बताइए, 11 से 1 बटे 9, 111 से 1 बटे 9 प्रतिशत है। मान कितना है? 111 से 1 बटे 9 प्रतिशत। यहां पर भी देख सकते हैं, यदि आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत अधिक है, आप कहोगे सर 100 प्रतिशत होता तब तो बराबर होता, लेकिन 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत क्या है? अधिक, दोनों से। दूसरा तरीका देखिए कि आप किस तरीके से करोगे। यहां पे आपको मान दिया गया 10 प्रतिशत, आप कहोगे सर ये लीजिए 10 प्रतिशत। 10 प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलिए। किस में बदलिए? भिन्न में। सैंडी राजपूत जी सर हम लेट हो गए। बिल्कुल साहब, अब आप कल समय पे आइएगा और इससे पहले दोनों क्लास देख लीजिएगा ताकि आपका प्रतिशत टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो 10 बट्टे, बोलो क्या किया मैंने? 100 किया। 10 बट्टे मैंने क्या किया? 100। 10 से 10 कैंसिल आउट, बोलो कितना कर दिया? 1 बट्टे 10। देखिए ये तरीका मात्र और मात्र 10 सेकंड में भी आप कर देंगे साहब। आप कहते हैं कि गणित से डर लगता है, मजाल है आपको गणित से डर लगे। आपको गणित से डर तो 7 जन्मों तक नहीं लगेगा। देखिए ये हो गया यहाँ पे ए, ये हो गया यहाँ पे बी। अब देखो ए की आय बी की आय से कितनी है? 10 प्रतिशत कम है। ओम चौधरी जी दोनों से बिल्कुल धन्यवाद। ए की आय बी की आय से क्या है? 10 प्रतिशत कम है। इसका मतलब 10 प्रतिशत को तो अपन ने 1 बटे 10 भिन्न रूप में कर दिया। जब 10 मान है तो 1 10 के ऊपर 1, यानी ये लीजिए साहब 10, बोलो 1 कम है, बोलो 1 कम है। यदि ज्यादा होता तो मैं क्या करता? 11 करता। ज्यादा होता तो मैं क्या करता? 11। कम है तो बोलो मैं क्या कर दूं? 9। कम है तो बोलो क्या कर दिया? 9। प्रिया जी बोलो नेट इश्यू हो रहा है मेरे फोन में, क्या बताएं साहब, या फिर नेट खत्म हो गया है। चलो देखिए, यानी 1 कम हो गया, बोलो क्या हो गया? 10 से कितना? 1 कम कर दिया। अब एक बात बताओ, ये इससे ज्यादा होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। आपसे पूछे कितना प्रतिशत अधिक, आपसे पूछे कितना प्रतिशत अधिक, आप कहोगे सर 10 है वो 9 से कितना? 1 अधिक है। आप कह रहे हो सर 10 है वो 9 से कितना अधिक? 1 अधिक है। आपने बोल दिया 1 बटे 9, लेकिन अभी प्रतिशत में तो मान नहीं आया ना। प्रतिशत में मान निकालना है, इंटू 100 कर दो। यही तो प्रतिशत का मतलब होता है। अपन ने ये पढ़ा था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। 1 बटे 9 आपका भिन्न आ गया, भाग आ गया, तो बताओ आपने क्या कर दिया? 100 प्रतिशत। इसका मतलब 1 ज्यादा है किसके ऊपर? 9 के ऊपर 1 ज्यादा है। 9 के ऊपर 1 ज्यादा है और इंटू क्या कर दिया? 100 प्रतिशत। बोलो 100 बटे 9 आ गया। 100 बटे 9 आ गया, मान कितना आ जाए? 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। अब देखिए आपसे पूछता कि कितने प्रतिशत, आपसे अधिक ने पूछकर ये पूछ लेता कि कितना प्रतिशत, यानी बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो आप क्या करते? देखो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, तो आप ये कहते कि सर 10 है, बोलो 10 है किसका? 9 का। यानी बी का पूछ रहा है तो बी ऊपर रख दिया, बटे में क्या कर दिया? ए, इंटू बोलो क्या कर दिया? 100, बोलो वही मान आ गया 111 से 1 बटे 9 प्रतिशत। 111 से 1 बटे 9 प्रतिशत। चलते हैं अब आगे, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों तरीकों में से जो अच्छा लगे वो कीजिए। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, 25% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च यथावत रहे। चीनी चोरी भी नहीं करनी है, ठीक है, खर्च क्या रहे, यथावत रहे। देखिए साहब, बोला है कि चीनी के मूल्य में क्या कर दी, 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी तो आपको यदि बजट बराबर रखना है, बजट बनाकर रखना है, तो खपत में क्या करनी पड़ेगी, आपको कमी करनी पड़ेगी। आप जब चाय पीते हो चाय की थड़ी के ऊपर, तो यदि मान लीजिए चाय की थड़ी वाले ने चाय का रेट बढ़ा दिया और आप अपना बजट उतना ही रखते हो। सुमन चौधरी बोले अब समझ आने लगी है, मैं बिल्कुल समझा के छोड़ेंगे। यानी जब आप चाय की थड़ी के ऊपर चाय पीते हो और चाय वाले ने क्या किया, पैसे बढ़ा दिए, 10 रुपए की चाय 12 रुपए में देने लग गया। अब एक बात बताओ, आप चाय का खर्चा उतना ही रखना चाहते हो, यानी अपना बजट नहीं बिगाड़ना चाहते, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, चाय की चुस्की कम लेनी पड़ेगी। सुरेंद्र जी बोले सर साइकोलॉजी की क्लास कब लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। देखो इसका मतलब ये तो क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया। देखिए बात करता हूं कि चीनी का मूल्य पहले था 100, चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 था। बोलो चीनी का मूल्य पहले 100 था, पहले 100 था, अब बोलो कितना कर दिया, 125, यानी 25% बढ़ा दिया। ये लीजिए साहब, प्लस 25% बढ़ा दिया। अब देखो 25% बढ़ा दिया, 100 से क्या हो गया 125। सर मोटे हो गए, 4 साल बाद देखा है आपको। अच्छा ये तो क्या है कि आपको ही पता है, उम्र के लिहाज से हो जाते हैं साहब। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। यानी 100 से कितना, वो 4 साल पहले वीडियो डाले थे, 2017 की बात है, 5 साल ही हो गए। 100 से बोलो कितना, 125, मूल्य तो कितना हो गया 125, यानी 25% बढ़ गया। अब एक बात बताओ, जब आप खपत में कमी करते हो, अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़िए, व्यवहारिक जीवन से इस चीजों को जोड़िए कि मान लीजिए पहले आप चाय पीते थे और एक चाय का 100 रुपया लेता था, क्या लेता था, 100 रुपया। अब वो कितने लेने लग गया, 125। जब आप चाय कम कर रहे हैं तो एक बात बताओ, किस मूल्य को देख के दर्द होता है आपके, बताओ मेरे को, 125 को देखकर होगा या 100 को देखकर। जब आप चाय पीनी कम कर रहे हो, किस मूल्य को देखकर करते हो, 100 को देखकर करते हो या 125। जैसे आप मकान पे चीनी लेके आते हैं, चीनी पहले आप 100 रुपए प्रति किलोग्राम लेके आते थे, आज आप 125 रुपए, भाव हो गया 125। जब आपके वो दर्द यानी चुभन पैदा हो रही है कि भाव बढ़ गया भाई साहब, चाय कम पीनी पड़ेगी, तो बताओ आप 100 को देखकर बोलते हो या 125 को देखकर, कमेंट करके बताओ मेरे को, 125 को देखकर बोलते हो या 100 को देखकर। सैंडी राजपूत जी 125, बिल्कुल दर्द यही देगा, बढ़ा हुआ मूल्य दर्द देगा। यानी अब प्रेजेंट में कितना हो गया 125, प्रेजेंट में कितना हो गया 125। तो देखिए यानी आप मूल्य कौन सा देखेंगे, 125। इसका मतलब इसको देखकर आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। जब आप इसको देखकर खपत में कमी करते हो, आप कहते हो सर किसको देखकर करते हैं, 125 को, बट्टे में रखो 125। बोलो कितने की करनी पड़ेगी, 25 की करनी पड़ेगी। यानी 125 के सापेक्ष अब आपको कितनी कमी करनी पड़ेगी, 25 की। ज्योति कुमारी मीना जी बोले 125, प्रेम श्योल जी बोले 125, बिल्कुल 125 को देखकर ही दर्द होगा, 125। और ऊपर क्या रखेंगे, ये इससे कितना है 25 का, इंटू बोलो क्या कर दिया 100, 25 से काटूंगा 5 और 5 से काटूंगा बोलो 20, बोलो मान कितना आ गया 20%। जब आपको ये कहा जाए कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आपको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 20% की। कितने प्रतिशत की, 20% की। दूसरा तरीका, आप तो 25% को भिन्न में बदल दीजिए। आप कहोगे सर 25/100 होता है, 25/100
यानी इसका मतलब 1/4 है। बोलो इसका मतलब क्या है? 1/4। अब देखिए, यानी 4 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई तो बोलो कितनी? 5। ये तो हो गई मूल्य में वृद्धि। आपको क्या करना है? खर्च में, यानी खर्च यथावत रखना है। देखिए, यथावत बोले या एज इट इज बोले या पूर्ववत बोले या अपरिवर्तित, यानी क्वेश्चन के अंदर 2-3 नाम दिए आ सकते हैं कि खर्च यथावत रहे, खर्च एज इट इज रहे, खर्च पूर्ववत बना रहे और खर्च अपरिवर्तित है। इसका मतलब आपका बैलेंस बराबर बजट बना रहना चाहिए। अब देखो, जब आपको ये बढ़ा हुआ मूल्य इसके सापेक्ष ही तो आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। इसके सापेक्ष आपको कमी कितनी करनी पड़ेगी? 1 की। और किसके ऊपर? बोलो किसके ऊपर आएगा? 5। बोलो किसके ऊपर? 5 के ऊपर। यानी जब आप 1 की कमी कर रहे हो, किसको देखकर कर रहे हो? 5 को, यानी बढ़े हुए मूल्य को। इनटू बोलो क्या कर दिया? 100। बोलो मान कितना आ जाएगा? 20%। बोलो मान कितना आ जाएगा? 20% की कमी। आंसर क्या होगा? 20% की कमी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाती है तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च यथावत रहे। यथावत बोले या पूर्ववत बोले, यानी पूर्ववत मतलब पहले के जैसा ही, या फिर आपको बोले अपरिवर्तित रहे। बताइए साहब, आंसर बताइए फटाफट। वो निकालना, गूगल वाला, गूगल ओपन कर दो। बताइए फटाफट, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं फटाफट। रमेश कुमार जी राम राम। बिल्कुल राम राम भाई साहब। भारत सिंह जी बोल रहे हैं, बताइए नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। बताओ फटाफट, आंसर बता दो आप तो फटाफट क्या होगा। और 2 तरीकों से कर सकते हो आप। मैं तो आपको 2 तरीकों से बता रहा हूं और प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही बताऊं 2-2 3-3 4-4 तरीकों से ही, ताकि आपको जो सुटेबल हो, जो अच्छा लगे वो तरीका अपने व्यवहार में लेके आ सकते हो, वो तरीका आप अपना सकते हैं, ताकि आपको मैथ्स कभी भी ऐसे ना लगे कि टफ है। टफ नाम की कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। 300/7% यू शंकर जी बोल रहे हैं। और भी कमेंट करके बताइए सभी साथी। 42 सही 6/7 राज किरण रानावत जी बोल रहे हैं। और भी साथी कमेंट करके बताएं। गुड्डू जी बोल रहे हैं 300/7। सैंडी राजपूत जी बोल रहे हैं 42 सही 6/7। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो साथी। सभी साथी कमेंट करके बताएं, कैलकुलेशन अपनी फास्ट करें। राधा भाई कुशवाहा जी बोल रहे हैं 42 सही 6/7। सभी साथी कमेंट करके बताएं, बिल्कुल आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। यूनिक रोहित मोरदा जी बोल रहे हैं 42 आगे भी है साहब। दिनेश कुमार मीना जी बोल रहे हैं 42 सही 6/7। भारत सिंह जी बोल रहे हैं 300/7। बात एक ही है। यानी इसका मतलब आप एकदम अच्छे तरीके से सीख रहे हो। चलो आइए, मूल्य में 30% की कमी होती है। इसका मतलब पहले मूल्य 100 था तो अब कितना हो गया? 70। 30% की कमी हो गई। अब आपको क्या करना है? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे? चावल के मूल्य में, चावल का मूल्य पहले था 100। भारत सिंह जी बिल्कुल सही है। अंजलि जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा जी लेट आए हैं, बिल्कुल सही है 300/7। अनीता कसवा जी बोल रहे हैं 42 सही 6/7। बिल्कुल आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। यानी मूल्य पहले कितना था? 100 और अब कितना हो गया? 70। अब कितना हो गया? 70। पवन चौधरी जी बोले भरतपुर से 42 सही 6/7। धन्यवाद साहब। देखिए, यानी अब कितना हो गया? 70 और पहले कितना था? 100। जब आप कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, आप जैसा टीचर पहले मिल जाता तो रीट में सिलेक्शन हो जाता। अब की बार करवाएंगे यूनिक मोरदा जी, रोहित जी, अब की बार 100% आपका सिलेक्शन करवाएंगे। जी जान से आपके साथ जुड़े रहेंगे। हर समय आपको टेस्ट सीरीज, हर समय आपको जो भी मॉडल पेपर इस तरीके से चाहिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। हस्त लेकिन नोट्स तक आपको उपलब्ध करवाएंगे। गणित के नाम पे
आपको किसी दूसरे का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, ऐसा काम कर देंगे आपके लिए गणित में। सिर्फ और सिर्फ आप तो कंटिन्यू जुड़े रहें। यानी 100 से कितना हो गया 70। अब एक बात बताओ, अपनी दैनिक जीवन से जोड़ के देखो, कोई चीज सस्ती हो जाती है, कोई चीज सस्ती हो जाती है, बजट आपको उतना ही रखना है, आप क्या करोगे, ज्यादा खाना स्टार्ट करोगे, ज्यादा खाना स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। यदि मान लीजिए चीनी के मूल्य में कमी हो जाती है तो आप तो चाय पीना ज्यादा स्टार्ट करोगे। कोई भी चीज हो, चाय हो, कुछ भी हो, खाने की चीज कुछ भी हो, खाने की हो चाहे पीने की हो, जब सस्ती होगी तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा पियोगे। इसका मतलब यानी मूल्य कितना हो गया 70। अब आप ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं, किसको देखकर, अंतिम मूल्य को, यानी लास्ट वाले मूल्य को, जो घटा हुआ मूल्य है। यदि ये मूल्य ज्यादा होता तो आप अपना बजट बढ़ाने के लिए कम करते, लेकिन ये बताओ एक मूल्य क्या हो गया कम। अब तो आप चक देंगे साहब, अब तो आप चक देंगे कि ठीक है चीज सस्ती हो गई, बजट उतना ही रखना है, घर वालों ने पैसे दिए कि ये इस तरीके से, यानी आपने बजट बना रखा है, घर वालों ने जो पैसे दे रहे हैं तो आपको तो ये फिक्स है कि साहब इतने रुपए इस पे खर्च करने हैं, इतने रुपए खर्च करने, तो आप तो क्या करेंगे, उस चीज को ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पिएंगे। इसका मतलब किसको देखकर, 70 को देख के। बताओ कितना, 30 अधिक है किसके सापेक्ष, 70 के सापेक्ष, इनटू बोलो क्या हो गया 100, 10 से 10 काट दिया, बोलो कितना आ गया 300/7, यानी 42 सही 6/7। 30 के अंदर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 4 28 आया, 2 बचा 20 हो गए, 7 2 14, 6 बचा 6/7, यानी 42 सही 6/7% की आप क्या कर दोगे, खपत में साहब वृद्धि कर दोगे, दबा के करोगे साहब 42 सही 6/7। यदि आप इस तरीके से नहीं करते, प्रतिशत को फ्रैक्शन रूप में करके करते, तो बताओ 30% का आप फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप में बदलिए। भारत सिंह जी थैंक यू सर जी, बिल्कुल वेलकम आप सभी का। 30/100 किया आपने, 10 से 10 कैंसिल आउट कर रहा हूं, यानी फ्रैक्शन का रूप आपके पास आ गया 10/3। जब 10 है, नीमा कुमार जी बोल रहे राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। यानी जब 10 है तो 10 पे कितने की कमी, 3 की, क्योंकि आपको कमी बोल रहा है, तो 10 पे 3 की कमी, तो बोलो कितना है 7। अब आप तो इसको देख के क्या करोगे, वृद्धि करोगे, इसको देखकर क्या करोगे, आप तो वृद्धि करोगे। तो देखिए आप जब इसको देख के कर रहे हैं इधर, तो बताओ कितने की वृद्धि कर रहे हैं। प्रमोद कुमार धुआं जी बोले सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, आप रीट का पूरा कोर्स करवाना, बिल्कुल करवाएंगे साहब, आपके साथ बने रहेंगे, आपके एक सारथी की तरीके से। चलो देखिए, यानी बोलो यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे बोलो क्या है 7, यानी कितना बड़ा 3, बोलो किसके सापेक्ष, 7 के सापेक्ष, इनटू बोलो क्या कर दिया 100, इनटू क्या कर दिया 100। ये लीजिए साहब, बोलो कितना आ गया 300/7, बोलो कितना आ गया 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% आ जाएगा आपका मान, कितना आ गया 42 सही 6/7%। प्रमोद कुमार धुआं जी शेयर करो और शेयर करो, बिल्कुल साहब शेयर कीजिए। हंसा स्वामी जी 3 किसका निकाल रहे हो आप आंसर, समझ नहीं पा रहा हूं। आर के चौधरी जी, आज अपनी क्लास का समय हो गया है 9:05, अपने को जुड़े हुए 50 मिनट हो गए, और कल क्लास इस समय से 50 मिनट पहले आएगी, इस समय से 50 मिनट पहले आएगी, समझ गए। इस समय से 50 मिनट पहले का मतलब समझ गए क्या सारे, यानी क्लास आती है अपनी 8:15 पे, अभी समय हुआ है 9:05 पे, 50 मिनट पहले आएगी तो समय क्या हो गया 8:15। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर कैसे आएगी 50 मिनट पहले, 50 मिनट पहले इसी तरीके से बोल रहा हूँ कि जो अभी समय हुआ है उससे 50 मिनट पहले। बक्सी राम जी जाट जी बोल रहे हैं गुड सर, वेलकम आप सभी का। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो और अपने साथी लोगों को जोड़ा करो। रीना खंडेलवाल जी नमस्कार। महन जी बोले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप लोगों की दुआएं हैं। ज्योति कुमार जी सर बुक भी लेनी पड़ेगी क्या, हो तो बताना। ज्योति कुमार जी आपको बता रहा हूँ, आपको अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, सारा मैटर मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, उसी तरीके से करना। आप अलग अलग 5 बुक लेके आएंगे, आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे, आपको पांचों के पांचों मैटर एक जगह ही मिल जाएगा। भाई किसी को पता है तो बताना, आज संस्कृत की क्लास होनी थी क्यों नहीं हुई। संस्कृत की क्लास नीमा जी जल्दी होगी, नीमा कुमारी जी सर आपको लाइव आके सूचना दे देंगे, या फिर मैं आज सर को बोल दूंगा अभी क्लास होते वो टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप संस्कृत सरस्वती टेलीग्राम पे देख लेना। रिंकू जी गुड नाइट। भारत सिंह जी बोल रहे हैं जी सर। अंजलि मेघवंशी जी बोल रहे हैं 8:15 पे। रीना खंडेलवाल जी सभी को नमस्कार और सभी को शुभ रात्रि। कल अपन स्टार्ट करते हैं वापस 8:15 पे। इससे पहले सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और अपन इसी तरीके से जुड़े रहें ताकि आपका रीट के अंदर मैं भी एक सारथी बनकर चलूं और आपकी नैया पार लगाऊं। धन्यवाद दोस्तों, सभी को शुभ रात्रि।